डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस चैनल पे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चंद्रहुदड़ों का उत्खनन कार्य कब और किसके नेतृत्व में हुआ? तो 1931 ईस्वी में गोपाल मजूमदार के नेतृत्व में ये चंद्रहुदड़ों का, जो कि सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर था, ठीक है, उसमें हुआ था। तो अब देखो, एक इसमें आया कि चंद्रहुदड़ों का उत्खनन निकालना है हम लोग का। वही है क्वेश्चन से हम लोग चलते हैं। तो चंद्रहुदड़ों का उत्खनन, तो यानी कि चंद्रहुदड़ों यानी कि हुड़दंगी। चंद्रहुदड़ों पीएमएस क्या बना? पीएमएस बना हुड़दंगी। तो क्या हुआ? हुड़दंगी लोगों ने उत्खनन किया। हुड़दंगी लोगों ने उत्खनन, दोनों ये चीज है ना, चंद्रहुदड़ों का उत्खनन। तो हुड़दंगी लोगों ने उत्खनन किया। तो कैसे किया? हुड़दंगी लोगों ने उत्खनन किया मजूमदार। भाई देखो, मजूमदार का कोई दिमाग में, सबकॉन्शियस में कोई इमेज है? मजूमदार तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ है सबकॉन्शियस में कि जैसे कहा मजूमदार, तुरंत एक फिगर निकल के आया सचिन तेंदुलकर की तरह कि सचिन तेंदुलकर का तुरंत फिगर बन गई, ऐसा है? शाहरुख खान का फिगर बन गई, ऐसा है? नहीं ना, मजूमदार कोई फिगर नहीं है ना, मजूमदार की कोई फिगर नहीं। तो ऐसी चीज याद नहीं होती है। ऐसी चीजों को याद करने के लिए हमको ऐसा करना पड़ता है जो हमारे सबकॉन्शियस में चीज हो, ठीक है। अभी मजूमदार कोई ऐसा शख्सियत हो जाए जो टीवी पर 1000 बार आए और वो हमारे दिमाग में बैठ जाए, जैसे बिल गेट्स, सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, सलमान खान, तो ठीक है, अक्षय कुमार, ये चलेगा। लेकिन अभी तो नहीं है ना, तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? इसको याद करने क्या करेंगे? मजूमदार मजेदार, मजूमदार मजेदार, मजूमदार मजेदार। और ये हमारे क्वेश्चन से लिंक भी कर रहे हैं। कैसे? हुड़दंगी लोग, जब हुड़दंगी जो होते हैं ना, हुड़दंगी उनको कहते हैं किसी चीज का उत्खनन करना है, खोद खोद करके उसको निकालो, उत्खनन करो इसका। तो बड़े मजेदार रहते, वाह बड़ा बढ़िया काम मिल गया, हुड़दंग करते रहो, खूब हुड़दंग करो, खूब मिट्टी निकालो, खूब ये करो वो करो और खोज करो। तो हुड़दंगियों ने कैसे काम किया? हुड़दंगियों ने जो उत्खनन किया, चंद्रहुदड़ों का जो उत्खनन हुआ बहुत ही मजेदार तरीके से हुआ। तो किसने नेतृत्व में हुआ? मजूमदार के नेतृत्व में हुआ। पहली चीज तो हो गई क्लियर। अब आया कि 1931 ईस्वी में हुई थी। अब हमारा दूसरा चीज आ गया भाई कि ये कब हुई? 1931 ईस्वी में हुई। 1931 ईस्वी में हुई। अब देखो यहाँ पर अंक को शब्द से जोड़ने का एक दूसरा तरीका केवल प्रोसेस अलग है, चीज वही है। यहाँ पर हम लोग राइम मेथड का भी प्रयोग करेंगे। इसका भी प्रयोग करके आप बाई चांस अगर कुछ होता है तो बना सकते हो। तो राइम मेथड, रिदम मेथड क्या था? रिदम मेथड में हमने क्या बताया था? ये तो पहले में चले जाना, हम तो जहां तक हमको पहुंचना वहीं तक का बताएंगे, वहां तक का बताएंगे। उसके बाद तो आप क्योंकि समय फिर जाएगा, हम समय तो ज्यादा नहीं लेंगे। यहाँ पे पहला वाला वीडियो देखोगे सब मिलेगा। तो 9 आया है यहाँ पर। हम इसको कैसे बनाते हैं? अगर हम इसको बनाए, पहले पहले ऐसे देखो, पहले तो फोनिक विधि, ध्वनि विधि। 9 का क्या होता है? पी और बी। 3 का क्या होता है? एम। 1 का क्या होता है? टी और डी। ठीक है। तो अब देखो, एक बात तो समझ में आ रही कि हमको अगर ऐसा कुछ बनाना है जो कि हमारा चंद्रहुदड़ों यानी कि हुड़दंगियों ने जो उत्खनन किया और मजेदार तरीके से किया, उसको इस तरीके से इससे जोड़ना है कि हमको ये नंबर याद हो जाए। क्योंकि 1931 तो ऐसे याद नहीं होने वाला, क्योंकि 1931 तो हम भूल सकते हैं, भूलेंगे जरूर। अगर हमने एक दिन पहले पढ़ लिया एग्जाम के तब तो बाई चांस याद नहीं रहेगा, वरना कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी और भूल तो सर्दियां सकते हैं। ठीक है, क्या करा जाए बोले तो इसको बनाने की कोशिश करें। तो मैंने शायद बनाया होगा, जब भी मैंने इसको बनाया होगा, मुझे बहुत पहले बनाया होगा, तो इसका कुछ स्पष्ट रूप से नहीं निकला और मेरे नोट्स में है। तो उसके लिए फिर मैंने क्या किया कि राइम मेथड और फोनिक मेथड दोनों को कंबाइन किया। राइम मेथड फोनिक मेथड कैसे कंबाइन किया? इसका जो पहला अक्षर था ये 1 तो कॉमन रहता है, 1 तो कॉमन रहता है, समय 1 को तो हमने हटा दिया, 1 तो अपने आप लगा लेंगे। उसके बाद 9 का क्या था? 9 का होता है 1 सन, 2 शू, 3 ट्री, 4 डोर, 5 नाइट, 6 विक्स, 7 हेवन, 8 सेट, 9 वाइन। तो 9 से आया क्या? वाइन। वाइन। तो क्या हुआ? हुड़दंगी लोगों को, जो हुड़दंग करते रहते हैं, अगर उनसे काम लेना है और अच्छे से काम लेना है तो पहले क्या करो? उनको थोड़ा सा प्रसाद चढ़ा दो। ये प्रसाद लोग लेते हैं, हम लोगों को गलत चीज नहीं सीखनी। देखो मैंने बोला ना, यहाँ तो निमोनिक्स है, हम ऐसी चीजें लेंगे जो हमारे सब कॉन्शियस में टच है, जिससे हम तुरंत अपने क्वेश्चन को याद कर लें। लेकिन पिक्चर में हीरो विलेन दोनों होते हैं, हमको गलत चीज नहीं लेनी, ये चीज गलत है। लेकिन हम यह क्वेश्चन याद करने के लिए क्या होता है कि अगर हुड़दंगी लोग हैं, आप तो अच्छे लोग हो ना सब लोग,
होड़दंगी लोग हैं और उनसे काम लेना है बढ़िया तरीके से। जैसे मजदूर वजदूर होते हैं, सब काम करते हैं, तो कैसे काम करते हैं, वो ऐसे ही काम करते हैं। उनको ये प्रसाद चढ़ाते हैं अपने ऊपर, ये उनको ये प्रसाद चढ़ा दो तो उसके बाद वो एकदम देखो यहाँ पर देखो MAD मैड। तो अगर हुड़दंगी लोगों को ये प्रसाद चढ़ा दो, वाइन का प्रसाद चढ़ा दो, तो वो एकदम मैड होकर के, एकदम पागल होकर के उस काम को करने लगते हैं, एकदम पागलों की तरीके उस काम को करने में जुट जाते हैं। तो चंद्रगुप्तों का उत्खनन एक तो मजेदार ढंग से किया किसने, हुड़दंगियों ने। और हुड़दंगियों ने मजेदार ढंग से क्यों किया, क्योंकि उनको वाइन का प्रसाद मिल गया और फिर मैड होकर के एकदम अपने काम को करने लगे। तो 9 से वाइन जब भी देखा आप ऐसे ही बनाओगे, जहां पर भी वाइन जैसा है, जैसे सन आया तो आप समझो 1 होगा, 2 शू आया तो 2 होगा, 3 आया तो 3 होगा, तो वाइन आया तो वाइन से सीधे जाएगा आपका कि इसका 9 होगा यहाँ पे। और मैडनेस की तरीके से काम करें 1931 ईस्वी। आई थिंक आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, आ गया है ना, ठीक है। तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं, आपको अच्छा भी लगा होगा, मुझे यकीन है, मजा आया होगा। क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल कौन सा है जहां से मनके बनाने का कारखाना और वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। मनके बनाने का कारखाना, जहां पर मनके बना, मनके अर्थात क्या होता है, मोती, मनके अर्थात मोती, मोतियों के बनाने का कारखाना और वक्राकार ईंटें प्राप्त हुए। अब ये तो बड़ी चीज हो गई कि मोतियों को बनाने का, ये तो एक जैसे हो गया कि एक बहुत ही उच्च कोटि की चीज, और साथ साथ वक्राकार ईंटें, वक्र के आकार की ईंटें। तो भाई ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, लेकिन क्या किया गया, इनको लूट लिया गया। सिंधु सभ्यता में जहां पर मनके बनाए गए थे, उन मनकों को, वक्राकार ईंटों को लूट करके चले गए, क्योंकि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो वहां पर चीजों को हड़प कर लिया, जो भी अच्छी अच्छी चीजें आती है उनको क्या कर लिया जाता है, हड़प लिया जाता था। तो हड़पने का काम कौन करता है, हुड़दंगी लोग जो करते हैं वो करते हैं। हड़पने का काम कौन करते हैं, हुड़दंगी। तो जैसे ही आया कि भाई मनका बनाने का कारखाना मनका था, और वक्राकार ईंटें, भाई ईंटें तो सीधी सीधी होती है, वो तो नॉर्मल है, लेकिन वक्राकार ईंटें, ओहो वक्राकार ईंटें यानी कि एकदम अलग तरीके की ईंटें। तो अलग तरीके की ईंटें, तो उनको एक क्या नजर रहती है गलत लोगों की, जो लोग हड़पते हैं ना, जो उनकी नजर रहती है कहीं कोई ऐसी चीज मिले तो उसको हड़प लिया जाए, उसके बाद उससे व्यापार करेंगे, है ना। तो भैया तो हुआ क्या कि सिंधु सभ्यता में जहां पर मनके बनाए जाते थे, जहां पर मनके का कारखाना था और वक्राकार स्पेशल टाइप की जो कार, उसको हुड़दंगियों ने लूट लिया, हड़प लिया। तो क्योंकि यहाँ पर मनका है, मनका से हो गया, वक्राकार ईंटें के बता दिया, चंद हुनरों का हम लोग बना ही चुके हैं कई बार, क्या हुड़दंगी। तो उन हुड़दंगियों ने हड़प्पा काल सिंधु सभ्यता में इस चीजों को लूट लिया, क्योंकि ये अनमोल चीजें थी, अनमोल चीजों को लूट लिया। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, हरियाणा के हिसार में स्थित स्थल है जहां से पूर्व हड़प्पा यानी कि हड़प्पा के पहले और हड़प्पा दोनों के ही सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए। तो वो स्थल कौन सा है, उसकी खोज किसने की, तो वो स्थल है बनावली और RS वेस्ट। देखो सब कुछ अलग अलग है ना, कहाँ हरियाणा का हिसार, कहाँ बनावली, कहाँ RS वेस्ट, सब कुछ अलग अलग है। लेकिन आपको ऐसी पिक्चर बना के दूंगा ना कि सब कुछ इस तरीके से लिंक हो जाएंगे कि आप कभी भूलोगे नहीं। एक शब्द पकड़ोगे क्वेश्चन से और सीधे के सीधे आपको उत्तर मिल जाएगा। तो भैया हरियाणा, हरियाणा देखो सीधे क्वेश्चन से ही चलना शुरू करें। हरियाणा, PMS बनाओ, हरिया हरिया हरिया। हरिया कैसे होता है, हरिया जैसे शब्द, आप जैसे हरिया शब्द सुनोगे, जैसे ही हरिया शब्द सुना दिमाग कहाँ जाएगा, या तो कोई नौकर होगा, नाम जो है नाम, भाई हम किसी को वो नहीं करते हैं, हम अपने सबकॉन्शियस की तरफ जाते हैं सीधे कि हमारा सबकॉन्शियस इसको किस तरीके से है। कोई जरूरी नहीं कि हरिया नौकर हो, बट हमारा सबकॉन्शियस किधर जाता है। अगर किसी का नाम हो तो मुझे माफ करिए, मेरा कोई उद्देश्य ये नहीं, हम तो चीजों को याद करा रहे हैं। क्योंकि हरिया जैसे ही जाते हैं तो टीवी में, सीरियल्स में जो वैसा जो नौकर और माली अली का जो काम करते हैं, उनका नाम इस तरीके से था हरिया। तो एक हरिया नाम का बनमाली था, बनवाली, PMS बनाया, क्या हुआ, बनमाली। एक हरिया नाम का बनमाली था, एक हरिया नाम का बनमाली था। और अब देखो पिक्चर को आगे बढ़ाते हैं। भाई पिक्चर कैसे बनाता है डायरेक्टर, डायरेक्टर तो पिक्चर आपको दिखाता है, लेकिन बनाता कैसे, अपनी स्क्रिप्ट के अनुसार।
जो जो चीजें उसको जोड़नी है वो उसको जोड़ता जाता है, आपको दिखाता है, आपको याद भी रहती है। तो वही काम हम भी करते हैं, जो जो हमारे क्वेश्चन और आंसर के लिए इंपॉर्टेंट है हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं, पिक्चर बनाना शुरू करते हैं, जो जो हमारे आंसर में आता है उसको लेते हुए हम कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। तो वही हम भी आपके लिए पिक्चर बनाए, बहुत सारी पिक्चर में आपको दिखाई है ना, आगे भी बहुत से दिखाएंगे, मजेदार पिक्चर, हंसते भी रहोगे, पढ़ते भी रहोगे, नॉलेज भी बढ़ेगी। ठीक है, तो हरियाणा, आपका हरियाणा से सीधे चलना शुरू किया, हरियाणा से हरिया निकला। अच्छा, हरिया, हरिया कौन हो सकता है? तो नौकर या फिर बनवाली, हमारे में बनवाली फिट बैठा था, हमने कहा हरिया नाम का एक बनवाली था तो बनवाली हो गया। हरिया नाम का एक बनवाली, तो भाई देखो जो हरिये से होते हैं, बाई चांस होते हैं, करना नहीं चाहिए, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, आरएस को पी लेते हैं। क्या करते हैं? आरएस ब्रांड होता है ना किसी चीज का, हम नहीं पता है, हमको नहीं पता, हम नहीं बताएंगे, लेकिन इतना पता है कि ब्रांड होता है किसी चीज का, बोर्ड वोर्ड देखते रहते हैं ना। तो एक हरिया नाम का था, अब बनमाली का, ये मारी वगैरह थे ना, तो इन्होंने आरएस पी, लेकिन ये बहुत बढ़िया इंसान थे। क्या पी? तो इन्होंने पूरी की पूरी सारी आरएस पी। इन्होंने क्या की? सारी की सारी आरएस पी ली, लेकिन विशिष्ट, विष्ट यानी कि शिष्ट, शिष्ट यानी कि शिष्टता के साथ, यानी कि शिष्टता के साथ, यानी कि पूरी सुसंस्कृति के साथ। ऐसा नहीं कि उसके बाद पीने के बाद कोई हुड़दंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं किया। हरिया नाम का जो बनमाली था उसने आरएस तो सारी की सारी हिसार, आरएस तो सारी की सारी हिसार, सार, सार से सारी, आरएस तो सारी की सारी पी, बनमाली है ना, सारी की सारी पी, लेकिन कैसे पड़ी? शिष्टता के साथ, सुसंस्कृत रूप से, सुसंस्कृत रूप से पी, है ना। और तो देखो, हरिया था, उसने क्या किया? वो बनमाली था, उसने क्या की? पूरी की पूरी आरएस पी ली, लेकिन बहुत सांस्कृतिक रूप से पी, शिष्टता के साथ पी, तो सांस्कृतिक अविशेष। तो देखो भाई, अब यहाँ पर और जोड़ना चाहते हो तो उसने क्या था? हरिया बनमाली था, हड़पी हुई आरएस, हड़पी हुई, कहीं से हड़प ली थी, कहीं से हड़प ली थी, तो हड़प्पा का हो गया, है ना, हड़प्पा भी जुड़ गया इससे। तो भैया आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन और आंसर तक का पहुंचने की पिक्चर बन गई कि क्या भाई, जैसे आपने एक ही शब्द पकड़ा हरियाणा, अच्छा हरियाणा का, हरियाणा, हरिया, हरिया, अच्छा नौकर या बनमाली होता है, अच्छा बनमाली, उसने क्या करी थी? एक आरएस हड़प ली थी, हड़पी हुई आरएस उसने पूरी की पूरी हिसार, सार, सार, सारी सारी हिसार, पूरी की पूरी, लेकिन प्रीति भाई एकदम शिष्टता के साथ, माली का काम करता था, एकदम अच्छा काम करता था, तो शिष्टता के साथ, शिष्टता सांस्कृतिक रूप से उसने पढ़ी, कोई हुड़दंग नहीं किया। तो देखो सारा का सारा चीज जुड़ गया। अब आपका आएगा हरियाणा के हिसार में बनमाली है, खोज किसने की? आरएस विष्ट ने की, और वहां पे हड़प्पा और पूर्व हड़प्पा दोनों के सांस्कृतिक अवशेष मिले। तो ये एक पिक्चर बनी ना, इस पिक्चर में सारे के सारे शब्द जुड़ गए और आपको अच्छे तरीके से याद भी हो गया। हरियाणा कहोगे तो सीधे क्या राज्य है, हरियाणा के अंदर हिसार उसका एक जिला है कि नहीं, बनमाली, बनमाली एक जगह का नाम है। उसके बाद आरएस विष्ट किसी का नाम है, और हड़प्पा आप जानते ही हो। तो आपको पूरी की पूरी पिक्चर बन गई। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा। देखो लगा ना अच्छा, तो प्लीज लाइक करो, तो लाइक करने से क्या होता है, दिखता है, इतने लाइक्स हो गए तो मजा आता है, और फिर आप अपना कमेंट जरूर दिया करो, वो मुझे अच्छा लगता है पढ़ने में, है ना। और तीसरी चीज, शेयर करो इसको ज्यादा से ज्यादा, आपका चैनल है, खूब ग्रो करना चाहिए, शेयर करो, लोगों को बताओ, आप ज्ञान बांटोगे, ईश्वर आपको आशीर्वाद देगा, और आप से वो चीज छूटेगी नहीं जो चीज एग्जाम में आने वाली है। और अगर ऐसा नहीं करते हो तो भाई भगवान तो सब देखता है, वो कहेगा अच्छा ये चाहे खुद इसने दूसरों की मदद नहीं करी है, तो हम इसको ऐसी चीज छोड़वा देते हैं, इसको पढ़ने नहीं देंगे कि जो चीज एग्जाम में आने वाली। तो आप दिल खोल के लोगों की मदद करिए, हम हर चीज आपको बता रहे हैं, आप हमारे लिए भी काम करो, आप इस ज्ञान को वो हर जगह बांटो, हर जगह इसको शेयर करो, जिससे कि और ऐसे लोगों को जो वास्तव में पढ़ रहे हैं। वैसे तो हमने आपको बता दिया 8th क्लास से लेकर के अप टू आईएएस पीसीएस तक का सबके लिए बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है, तो शेयर करो, है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक बंदरगाह नगर सुरकोतड़ा, सुरकोतड़ा की खोज किसने की? जगतपति जोशी ने 1964 ईस्वी में की। कितनी सारी चीजें हैं देखो, एक तो गुजरात में कच्छ, वैसे तो ये कच्छ याद होता है, कच्छ गुजरात में, लेकिन हम आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से जोड़ देंगे कि आपको भूलने का नाम नहीं लेगा, ठीक है। एक बंदरगाह नगर है, क्या है? सुरकोतड़ा उसका नाम है, सुरकोतड़ा, तो कोई सवाल नहीं दिमाग में, है ना। और जगतपति जोशी ने उसकी खोज करी और 1964 ईस्वी में करी। और देखो कितना बेहतरीन को बनाएंगे, एक बार में आप लोगों को समझ में आएगा। गुजरात पीएमएस हम लोग बना चुके हैं, गुजरात का क्या? गुजरात का गुजारी रात, गुजरात का क्या? गुजारी रात, गुजारी रात। कच्छ, कच्छ का बनाओ, कच्छ अर्थात कच्छा, कच्छा मतलब कक्षा नहीं पढ़ने वाला, कच्छा,
कच्छा, कच्छ, कच्छा, कच्छा मतलब कच्छा, समझते हो ना, कच्छा अंडरवेयर, ठीक है। तो गुजारी रात अंडरवेयर में कौन कौन गुजारते थे रात अंडरवेयर में, कौन गुजारते थे? एक स्पेशल जगह थी जहां पर जो बंदर थे ना, बंदर, बंदरगाह, पहले देखो बंदरगाह, 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 इसका फेमस बनाओगे तो बंदरगाह, यानी कि यहाँ पे क्या होता था, बंदर गाते थे। यहाँ पर क्या होता था, बंदर यहाँ के गाते थे। अब बंदर गाते थे, गा मतलब गाते थे, और क्या करते थे वो, रात कच्छा पहन के गुजारते थे। तो एक ऐसा प्लेस था जहां पर जो रात गुजारते थे बंदर, वो कच्छा पहनते थे और बढ़िया गाते थे। अब तो कितनी अलग सी तरीके की चीजें जो कि आपके दिमाग में 100% बैठेगी। कुछ तो क्वेश्चन में दिया होगा भाई, गुजरात का कच्छ दिया होगा ना, गुजरात का कच्छ दिया होगा, या बंदरगाह नगर सुरकोतला दिया होगा कुछ तो बंदर गा लेते थे और कच्छा पहन करके अपनी रात गुजारते थे। वो ऐसे नहीं थे कि ऐसे चलते रहते थे, कच्छा पहनते थे, बढ़िया थे हैं, तो कच्छा पहन के रात गुजारते थे और गाते थे। कैसे? सुर कोतरा, सुर को ताड़ के, सुर कोतरा, सुर स्वर, स्वर को, स्वर को तड़ा, यानी कि ताड़ के, यानी कि एकदम स्वर को पहचान लेते थे। एक गुजरात गुजारी रात जो कि बंदर थे वो कच्छे में गुजारते थे, वो गाते थे, बंदर गाते थे, यानी कि बंदर गाने का कैसे, एकदम सुर को ताड़ के, एकदम सुर को पकड़ करके गाते थे, सुर को पकड़ करके गाते थे। किसके कारण, किसके कारण? सुर को पकड़ने की खोज किसने कराई थी उनको? पकड़ने की खोज पता है, सुर की खोज कौन कराएगा? जगतपति जोशी, भीमसेन जोशी। भीमसेन जोशी संगीत के, शास्त्रीय संगीत के बहुत ही जाने माने कलाकार हैं। तो उन्होंने ये जो बंदरों को गाना सिखाया, सुर को ताड़ना सिखाया, किसने सिखाया? जगतपति जोशी। जगतपति जोशी अर्थात भीमसेन जोशी। जगतपति जोशी का नाम तो नहीं था, लेकिन भीमसेन जोशी सबके दिमाग में चलते हैं, अगर थोड़ा बहुत संगीत की जानकारी रखते होगे। नहीं रखते तो कोई बात नहीं, अभी बता दिया, रख लो। भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत के बहुत अच्छे कलाकार थे। तो भैया उन्होंने क्या किया, बंदरों को जो कि कच्छा पहन करके रात गुजारते थे, उनको सुर को ताड़ने की तरकीब सिखा दी। तो वो बंदर एकदम सुर को पकड़ करके गाते थे, और गाने के बाद क्या करते थे, गाने के बाद देखो नाइन वाइन, गाने के बाद बेहतरीन वाइन करके चीयर करते थे, वाइन पढ़ के चीयर करते थे। तो वाइन का हो गया 9, 1 तो अपने आप लग जाएगा। चीयर करते थे CH6, ई वावेल कट जाएगा, R4, 1964 ईस्वी। सब कुछ जुड़ गया, सब कुछ अलग अलग था, पिक्चर बनाई, सब कुछ जुड़ गया। तो भैया भीमसेन जोशी अर्थात जगतपति जोशी ने ऐसे बंदरों को, यानी कि बंदरगाह को गाना सिखा दिया जो कि कच्छे में अपनी रात गुजारते थे, लेकिन सुर को एकदम ताड़ करके गाना गाते थे। और फिर गाना गाने के बाद बेहतरीन वाइन पीकर चेक करते। यहाँ पर इस वाइन पीना चाहिए, सब चीजों को केवल याद करने के उद्देश्य करना। मैं हमेशा बताता हूँ, हम लोग हीरो हैं, हम लोग हीरो हैं, अच्छे काम करते हैं, गलत काम भाई दिखाया जाएगा पिक्चर में, लेकिन उसको करना नहीं, ये करने के लिए दिखाया जाता है। तो यहाँ पर भी गलत काम केवल याद करने के उद्देश्य से, बाकी उससे कोई मतलब नहीं है। तो देखो कितनी तरीके से, अच्छे तरीके से गुजरात, कच्छ, बंदरगाह, सुरकोतला, जगतपति जोशी और 1964 आपस में जुड़ गए। मुझे पूरा यकीन है आप लोगों को मजा भी आ रहा होगा, आपका नॉलेज भी बढ़ रहा होगा। आप लोग प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लोगों को बताओ, लोग देखें, सब्सक्राइबर्स बढ़े, तो मुझे भी आत्म खुशी प्राप्त हो कि मैंने जो मेहनत कर रहा है वो सफल हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। प्लीज आपके साथ जुड़े रहने के लिए मेरा हेल्प कीजिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अब दो क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों से प्राप्त वस्तुएं, अलग अलग जगहों से अलग अलग तरीके की वस्तुएं प्राप्त हुई। पूछा इसलिए जाता है, इंपॉर्टेंट इसलिए जाता है क्योंकि पहली सभ्यता थी, पुरानी सभ्यता थी, तो कहाँ से क्या मिला, ये भी क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तंदूर, तंदूर हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। अब भाई आपको कंबाइन करना पड़ेगा इसको, तंदूर को हड़प्पा से, तभी याद रहेगा, वरना तो ऐसे देखो, तंदूर हड़प्पा से, सजावटी ईंटें कालीबंगा से, स्नानागार मोहनजोदड़ो से, ताम्र कुल्हाड़ी रोपड़ से, जोता हुआ खेत कालीबंगा, सभी आगे और भी हैं, ठीक है। तो भाई देखो तंदूर को हड़प्पा से कैसे जोड़ सकते हैं कि हमेशा के लिए याद है। तो हड़प्पा का हम लोगों ने प्रीमियस पहले से बना रखा है, क्या हड़प्पा हुआ सामान, हड़प्पा हुआ
सामान। तो भाई जाहिर सी बात है हड़पा हुआ सामान लोगों ने जैसे देखो, जैसे हड़प्पा हुआ सामान आया, हम लोग पीछे गए ना, पीछे में क्या हड़पा हुआ सामान कहाँ रखा जाता था? घर से दूर, घर से दूर। अरे घर पे रख लोगे तो लोगों को पता नहीं चल जाएगा। और मोहनजोदड़ो में वही रखते थे क्योंकि बहुत सारे लोग होते थे, इतनी गोपियां होती थी, सबको खाना खिलाना होता था, अन्नगार वहीं बनाते थे। और हड़प्पा में कहाँ अन्नगार बनाते थे? बाहर बनाते थे, है ना। तो देखो ये चीजें ऐसी है ना कि जैसे क्वेश्चन में एक शब्द पढ़ा उससे रिलेटेड चीजें अपने आप दिमाग में घूम जाती, क्योंकि वो सबकॉन्शियस में बैठी होती, इसलिए वो चीजें अपने आप लिंक होना शुरू हो जाती है ना। तो देखो अब भाई जो हड़प्पा यानी कि हड़पा हुआ सामान, और तंदूर, 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 पीएमएस दूर, पीएमएस क्या बनेगा? दूर, यानी कि हड़पा हुआ सामान दूर रखा जाता था। तो हड़प्पा और तंदूर कंबाइंड हो गए ना, क्वेश्चन आंसर एक दूसरे से कंबाइंड हो गए। हड़पा हुआ सामान कहाँ रखा जाता था? दूर, तंदूर का पीएमएस दूर, हड़पा, हड़प्पा, हड़पा हुआ सामान। तो आपका ये क्लियर हो गया, ठीक है, कि तंदूर कहाँ मिला? हड़प्पा। अरे भाई क्वेश्चन में आंसर में होगा, और क्वेश्चन आंसर में नहीं आपको भी लिखना है, तो आप उसको दिमाग में इस तरीके से बैठाओ, चित्र देख लो, ठीक है, हो गया और बन जाएगा। अब सजावटी थे, यहाँ पर देखो सजावटी, सजावट का काम कौन करता है? सजावट, सजावट किससे होती है? बंगा माने क्या बताया था? चूड़ी, बंगा माने क्या बताया था? चूड़ी। तो सजावट, चूड़ी किस काम में आती है? सजावट के काम में आती है। तो काली बंगा, बंगा जहां पर चूड़ी मिलेगी उसका संबंध किससे आएगा? सजावट से आएगा। तो सीधे सीधे क्लियर हो भाई, काली बंगा चूड़ी, काली भी चूड़ी होती है, तो काली चूड़ी, तो काली चूड़ी भी तो सजावट के काम होती है, पहनने का मतलब सजते हैं ना उससे लोग। तो काली बंगा सजावटी के काम में नहीं, काली बंगा से मिली। ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब वो तीसरा है स्नानागार। सीधी सीधी बात है, स्नानागार तो किसके लिए प्रसिद्ध होगा? जहां पर मोहन होंगे वहीं पर स्नानागार होगा, क्योंकि मोहन अपने गोपियों के साथ यानी कि वो ऋषि मुनि जो उनके साथ एक अच्छा समय बिताना चाहते थे, गोपी रूप में जन्म लिए थे, सखियों के रूप में उनके साथ रहते थे, तो मोहन जो में स्नानागार मिला। ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रमुख स्थल और सबसे बड़ा स्थल क्या था? अन्नगार, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा खाना खिलाना पड़ता था, ठीक है। अब देखो ताम्र कुल्हाड़ी, रोपड़, ताम्र कुल्हाड़ी को रोपड़ देते, रोपड़ मतलब रोपना, रोपड़ का रोपड़, पीएमएस रोपड़ का रोपणा, रोपना, रोपना, पौधे, पौधे रोपना। तो भैया जो रोपड़ का काम होगा किससे होगा? कुल्हाड़ी से होता है। मिट्टी को खुरच खुरच करके करके निकाला जाता है और उसके बाद पैदल करते हो। तो रोपड़ का काम किससे होगा? कुल्हाड़ी से होगा। तो रोपड़ जो है कुल्हाड़ी से, ताम्र कुल्हाड़ी कहाँ मिली? रोपड़ से मिली है। अच्छा अब आया देखो लास्ट वाला आया कि जुता हुआ खेत, एक ऐसा खेत जिसको जोत दिया गया। अरे भैया पुराने समय में सिंधु सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता में क्या होता था? हड़प्पा भाई खेत को जोत दिया, उसको फसल लगा दी है। अब यार भैया हड़प्पा का समय था, लोग हड़प कर जाते, हड़प कर जाएंगे लोग, तो फिर क्या होता कि भैया जिनका खेत था वो जोतने के बाद क्या कहते हैं? हे काली माता मेरे खेत की रक्षा करना। तो जुते हुए खेत के बीच में काली माँ बैठ करके रक्षा करती थी, बिल्कुल गलत है, लेकिन हमारी याददाश्त के लिए सबसे परफेक्ट है कि जुते हुए खेत, हड़प्पा का समय था ना, हड़प लेते थे सामान को। भैया अच्छी खासी जुता है, फसल अच्छी खासी उग रही है और लोग आए और क्या करे? हड़प करके चले गए। तो उसकी रक्षा कौन कर रहे हैं? खेत के बीच में काली माता, काली बंगाल वाली बैठ करके उसकी रक्षा करती थी। तो जुते हुए खेत की रक्षा कौन करती थी? काली बंगाल, अर्थात काली बंगाल से जुता हुआ खेत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आशा करता हूं ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है उसी में आगे, गोदीबाड़ा कहां से मिला है? लोथल से। चावल रंगपुर लोथल से मिला है। अग्निदेव कालीबंगा लोथल से प्राप्त हुआ है। घोड़े के दांत रान गुंडई से प्राप्त हुआ है। और कांसे की नरकटी मोहनजोदड़ो से। जोड़ लेते हैं एक ही बार में तुरंत जाएगा। अभी डॉकयार्ड, गोदीबाड़ा डॉकयार्ड के बारे में पढ़ा था क्या? थाल में ईंटों को सजा कर रखा था। ईंटों के बनाने का कृत्रिम कारखाना कहाँ मिला था? लोथल। थाल में ईंटों को सजा के रखा था, डॉकयार्ड मिला था कृत्रिम ईंटों का। तो थाल में, गोदी में बड़ा सा थाल गोदी में रखा हुआ और उसमें क्या थी? ईंटें थी। तो गोदीबाड़ा कहाँ से मिला? लोथल से। ईंटों का गोदीबाड़ा, ऐसे करके लोगों ने थाल बनाया था और थाल में खूब सारी ऐसे ईंटें रखी थी, है ना, खूब सारी ईंटें रखी हुई थी। तो ये हो गया कि गोदीबाड़ा कहाँ से मिला था? थाल। अब इसमें तो लोथल से थाल, थाल, थाल में एक ईंटें खूब सारी रखी हुई थी। तो कृत्रिम कारखाना ईंटें बनाने का कहाँ से मिला था? गोदीबाड़ा। अब देखो चावल, चावल थाल में, कभी आपने थाल में चावल कहीं पर देखे? जैसे आया चावल और इधर ऑप्शन में थाल है, तो थाल में कभी आपने चावल देखे? जब आप तो शादी आदि में जाते हो तो बड़े से थाल में कैसे रंग बिरंगे चावल, अलग अलग रंग के चावल करके और थाल को सजाया जाता है।
तो जो चावल प्राप्त हुए हैं सिंधु सभ्यता में, हिंदू सभ्यता में जब शादी ब्याह होता है तो आप देखो थाल में रंग बिरंगे, थाल में सजे हुए चावल, रंग बिरंगे चावल आपको दिखते हैं। तो चावल का रंग बिरंगे चावल कहाँ पे मिले? थाल में पाए जाते हैं सिंधु सभ्यता में, हिंदू सभ्यता में। तो आपका चावल रंगपुर और लोथल तीनों से जुड़ गया ना, चावल रंगपुर और लोथल से जुड़ गया सिंधु सभ्यता में, ठीक है। अब उसके बाद देखो अग्निदेव कहाँ से मिले भैया? काली बंगा और लोथल, जो आपके अग्निकुंड प्राप्त हुए थे। अग्निदेव जाएगा तो सीधे सीधे अग्निदेव से क्या निकलेगा? अग्निकुंड होते थे। और अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए थे? कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए थे? कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। काली बंगाल वाली है ना, तो काली बंगाल वाली की थाल में, अब इसको ऐसे जोड़ लो देखो आराम से, काली जो बंगाल वाली थी थाल में लेकर के उनकी आरती करी जा रही थी, है ना। काली बंगाल वाली थी, उनकी थाल में लेकर के आरती करी जा रही थी। तो अग्निदेव, जैसे हम लोगों ने उससे पढ़ा था ना, काली बंगाल वाली वो अग्निकुंड जो था काला काला होता है, तो उससे काला काला अग्निकुंड, और उसी में अग्नि जलती है। और जो अग्निकुंड बनाया गया था वो कैसा? गोल गोल था, काला काला गोल गोल, काली चूड़ी जैसा, थाल जैसा। तो लोथल थाल जैसा था, काला था, और उसमें से अग्नि जलती थी, उससे क्या करा जाता था? हवन करा जाता था। तो ये इस तरीके से आपका जुड़ा। अब घोड़े के दांत रान बोले, तो आप देखो इसमें क्या हुआ कि घोड़े के दांत जैसे आएगा, कोई ना कोई चीज आएगा ना, घोड़े का दांत लिखा होगा, घोड़े का दांत सिंधु सभ्यता में कहाँ पर प्राप्त हुआ है? तो क्या था कि वो घोड़ा जो था ना, वो घोड़ा बहुत गुंडई कर रहा था, तो आपने क्या किया? उस घोड़े के दांत तोड़ दिए। आप ऐसे देखो कि एक घोड़ा था जो बहुत गुंडई कर रहा था, आपने एक मुक्का मारा, उस घोड़े के दांत तोड़ दिए। तो देखो घोड़े के दांत राणा गुंडई का पीएमएस बनाओ, तो गुंडई का क्या होगा? गुंडई। एक घोड़ा था जो बहुत गुंडई कर रहा था, तो आपने क्या किया? उसके दांत तोड़ दिए। तो ये इमेज देखोगे ना, अपने आप उस समय निकल करके आएगा। बीच में कभी कभी तो पढ़ाएंगे, मैं आपके लिए एक रिवीजन वीडियो दूंगा जिसमें कि सारे के सारे क्वेश्चन, इस तरीके का ये ऐसा वीडियो नहीं होगा जिसमें आपको ऐसे बता रहा हूँ, वो सीधे स्क्रीन पर चलेगा, क्वेश्चन आएगा उसका, बस उसी स्क्रीन पे आपको मैं बताऊंगा कि क्या उसका पीएमएस है। जल्दी से और मुश्किल से 5 सेकंड में एक एक क्वेश्चन फटाफट निपटाऊंगा, आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो घोड़े के दांत तोड़ दिया आपने, क्योंकि वो क्या? गुंडई कर रहा था। वेरी गुड। कांसे की नरकती है भैया, नरकती वरकती की मूर्ति जहाँ मिलेगी वहां पर कहाँ कौन जुड़ा होगा? मोहन जी जुड़े होंगे, मोहन जुड़े होंगे। गोपियां, नर्तकी, स्नानागार हैं, इन सब जगहों से कौन जुड़ा होगा? मोहन। तो मोहन जोदड़ो में काशी की नर्तकी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जल्दी से बढ़ते हैं। क्वेश्चन आया, सिंधु सभ्यता का एकमात्र 3 हिस्सों में विभाजित नगर। अब अगर सीधे सीधे ऐसे ही क्वेश्चन सीधे से ऐसे चलेंगे तो यहाँ पर देखो सीधे सीधे आया 3 हिस्से, ऐसे इसके अलावा तो कुछ दिख नहीं रहा क्वेश्चन में, और हम क्वेश्चन से ही चलते हैं या हम आंसर से चलते हैं। तो देखो दोनों आंसर क्वेश्चन को जोड़ना है, तो देखो 3 हिस्से, तो 3 अगर 3 नंबर आया तो 3 नंबर 1 सन 2 शू 3 ट्री, 3 ट्री, 3 अर्थात ट्री। अब ट्री, चलो ट्री तो दिमाग में आ गया, ट्री। अब ट्री पे करना क्या है? कैसे जोड़े? सिंधु सभ्यता का एकमात्र शहर था है नगर, जो कि 3 हिस्सों में विभाजित था। तो 3 से तो हमारा ट्री बन गया। अब इसको आंसर से कैसे लिंक करते हैं? देखो, अब इसको देखो, धौलावीरा, और ये कहाँ पे है? कच्छ के रण में। तो क्या कह रहा है? धौला, पीएमएस बनाओ, पीएमएस इसका बनाओ, धौला, धौला अर्थात धोलो। वीरा है ना, वीर जी कहते हैं, पंजाबी भाषा का शब्द है वीर जी, बड़े को कहते हैं शायद, है ना, वीर जी यानी कि बड़े भाई साहब या कुछ भी। कच्छ का रंग कच्छा। तो क्या होगा कि कह रहे हैं, आंसर से जब देखा तो कह रहे हैं कि धो वीर जी अपना कच्छा और उसको ट्री पे सुखा लो। क्वेश्चन आंसर लिंक करेंगे, याद भी रहे। तो क्या है? धौलावीरा भी लिखा होगा, आंसर में होगा, और यहाँ पर 3 हिस्सों में विभाजित नगर। तो फिर जैसे धौलावीरा में आया गया कि धो लो वीर जी और अपना कच्छा, अगर मान लो कच्छ का रंग भी नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, धो लो वीर जी अपना कच्छा और उसको कहाँ सुखा लो? ट्री पे सुखा लो। तो धौलावीरा ट्री, 3 हिस्सों में विभाजित एकमात्र सिंधु सभ्यता का नगर। तो देखो बच्चों, यही तो चीजें हैं।
कई जगह आपने देखा कि एक ही क्वेश्चन में कम से कम 8-8 चीजें थी, उनको कैसे जोड़ा गया। ठीक है, ये बहुत समय टाइम टेकिंग वाला काम है। जैसे पिक्चर बनाना एक टाइम टेकिंग काम है, तो बहुत लंबा पिक्चर बनती है, लेकिन आप तो उस 3 घंटे में पिक्चर को देख करके वो पिक्चर आपको हमेशा के लिए याद हो जाती है। ठीक है, तो उसी तरीके से मैंने भी आपके लिए बहुत मेहनत करी है। आपसे रिटर्न में क्या मांगता हूँ कि आप मेरा मोटिवेशन इंक्रीज करो। क्या है कि जैसे जब आप उसको लाइक करते हो, वीडियोस को शेयर करते हो, मुझे अपने कमेंट्स देते हो कि सर मुझे अच्छा लगा और ये मुझे लिए बहुत बेनिफिशियल है, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक का, अपने जानने वालों तक का, जिनको इसकी ज़रूरत है, भेजते हो, तो मुझे खुशी मिलती है। क्योंकि सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं तो मुझे दिखता है, आपके व्यूज़ बढ़ते हैं तो मुझे दिखता है, लाइक्स बढ़ते हैं तो मुझे दिखता है। तो आप मेरे लिए ये काम करो, मैं आपके लिए लगातार अच्छे से अच्छा चीज़ें लेके आता रहूँगा और आपको पूरी की पूरी एक सीक्वेंस वाइज नॉलेज दूंगा। आने वाले समय में मैं आपके लिए नॉलेज एक्सप्रेस भी लेके आऊंगा, जिसमें नॉलेज एक्सप्रेस में आपको करंट के समय की या हमारे भारतीय इतिहास की, हर एक क्षेत्र, भूगोल, नागरिक साइंस सबसे जुड़ी रोचक जानकारियां और शॉर्ट वीडियो में आपके लिए लेकर के आऊंगा। ठीक है, आशा करता हूं आपको पसंद आ रहा होगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह जुड़े रहिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।